हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है दीपांशु और मैं स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो अभी मैं अपने घर के बैक साइड पर हूँ और यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार है। ये स्मॉल जो आप देख रहे होंगे वाटरफॉल टाइप बना के रखा हुआ है, उसके ऊपर पुल बना दिया, रिवर है, लुक्स ट्रिमेंडसली ब्यूटीफुल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था। तो इनिशियली तो देखो गाइस, किसी भी कंट्री में आप जाओगे तो प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स फेस करने रहते हैं, बट उसके बाद आपकी लाइफ रिलैक्स्ड हो जाती है एंड देन एवरीथिंग गोज स्मूथली। बट स्टार्टिंग में तो करने पड़ते हैं। तो जब स्टार्टिंग में मैं आया था तो सबसे पहला बैरियर जो मैंने फेस किया था वो था गाइस लैंग्वेज बैरियर। आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट इट कि यार ऐसा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि आप किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए जाएंगे, सपोज रेसिडेंट परमिट एप्लीकेशन के लिए जाएंगे, तो आपको ये बैरियर का थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलेगा। दे टॉक इन इटालियन, बट आपका जो गूगल है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और इटालियन पीपल आर वेरी सपोर्टिव, तो इसीलिए आपका काम यहाँ पर चल जाता है। एंड फ्रॉम पास्ट 2 years आई एम सर्वाइविंग हियर विदाउट इटालियन, बट अब इटालियन सीखना स्टार्ट कर दी है एंड आई कैन स्पीक लाइक A2 लेवल इटालियन हो चुकी है मेरी। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी इनिशियली। और गाइस, अगर आप किसी भी इटालियन या लैंग्वेज को लर्न कर लेते तो इट इज़ ऑब्वियसली एन एसेट फॉर यू। तो इसको ऐसे ऑब्स्टेकल ना समझे, टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम और चैलेंज दैट आई फेस्ड वाज ऑफ करेंसी एक्सचेंज। सो गाइस, इन इंडिया हमारी जो करेंसी है वो इंडियन रुपीज़ है, सो वी आर फेमिलियर विद इंडियन रुपीज़, राइट। बट हियर द करेंसी इज़ यूरोज़। तो यूरोज़ में गाइस 1 यूरो में होते हैं 100 सेंट्स। तो वो 100 सेंट्स का भी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन होता है यहाँ पर। अब जब मैं सुपरमार्केट जाता था कुछ भी परचेज़ करने के लिए, तो वहाँ पर जो शॉपकीपर रहते थे वो कुछ अमाउंट बोलते थे जो लिटरली मेरे समझ नहीं आता था, लाइक चिंकुआंता चिंकुए, नोआंता नोवे, तो ये वाले अमाउंट। तो लिटरली मैं तो सिर्फ कार्ड उन्हें दे देता था, वो कट कर देते थे, उसके बाद मुझे वो इन्वॉइस देते थे, उससे पता चलता था कि हाँ भाई इतना बिल बना है मेरा। एनीवेज, ये तो स्मॉल थिंग है, तो कहीं पर भी हो सकती है। थर्ड जो मैंने फेस की थी वो गाइस कल्चरल जो चेंज आया था वो, क्योंकि गाइस हम लोग ग्रीट कैसे करते हैं, तो हैंडशेक करते मेजरली या ऐसे नमस्ते करके, बट हियर इन इटली दे ग्रीट बाय किसिंग और हगिंग ईच अदर। तो यही एक नॉर्मल इनफॉर्मल ग्रीटिंग होती है यहाँ पर। तो यूनिवर्सिटीज़ में जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो ऐसे ही मिलते थे, तो इनिशियली तो मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड था क्योंकि मैं लिटरली इस चीज़ से फेमिलियर नहीं था, बट स्लोली आप इनके कल्चर में ढलने लग जाते हो। और यहाँ पर जो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, किस तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो सारी चीज़ें भी, और यहाँ के लॉज, यहाँ के रूल्स भी थोड़े बहुत आइडिया आपको लग जाना चाहिए, और वो लग जाता है। डोंट वरी गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंडिया से ही सब कुछ करके आना पड़ेगा, उनकी लॉ की बुक्स रीड करनी पड़ेगी, नहीं गाइस, राइट। तो फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको कुकिंग नहीं आती है तो आप बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हो। कुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अगर आप किसी रेस्टोरेंट्स में भी जाएंगे बाहर, तो वहाँ पर आपको या तो पिज़्ज़ा मिल जाएगा या पास्ता मिल जाएगा फॉर इंडियंस, और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं, यूजुअली ये लोग यही खाते हैं। तो अब इसके बेस पर तो हम आगे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो वी नीड टू कुक समथिंग एट आवर होम, और इंडियन फूड तो कोई छोड़ ही नहीं सकता है। तो इंडियन फूड कुक करने के लिए वी नो कुकिंग, राइट। तो जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो जस्ट बिफोर 1 day माई मॉम टॉट मी हाउ टू कुक राइस एंड चपाती। तो वो तो मैंने सीख लिया यहाँ आने के बाद। इनिशियली 2 days आई डिडंट कुक एनीथिंग, पास्ता और पिज़्ज़ा पे निकाल लिए थे मैंने, राइट। फिर उसके बाद जब अब टाइम आने लग गया कि यार अब तो कुछ क्रेविंग हो रही इंडियन फूड की, तो उसके लिए गाइस डेफिनेटली मुझे कुक करना पड़ा, और यूट्यूब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और उसी की वजह से आज मैं एक प्रो शेफ़ बन चुका हूँ, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं और वैसे कहते तो होगा भी, राइट। तो और हाँ गाइस, जब मैं कुकिंग करता था और या जब यूटेंसिल्स वॉश करता था, तो उस टाइम पर जो लोनलीनेस मुझे फील होती थी, होम सिकनेस फील होती थी, बिकॉज उस टाइम पर मेरे को मेरी मॉम की वैल्यू पता चली थी कि यार मॉम, जब हमारे फैमिली मेम्बर्स 5 to 6 होते हैं, उन्हें कुक करना पड़ता है इतने मेम्बर्स के लिए, और साथ ही साथ यूटेंसिल्स भी वॉश करना पड़ता है। आई रियली फील सैड एट दैट मोमेंट, और उस टाइम पर मुझे वर्थ पता चले कि यार मम्मा जो काम करती है दैट इज़ टू मच। वैसे मेरी मॉम हाउस वाइफ है, तो और जो वर्किंग मॉम्स होती है उनके लिए तो आई डोंट नो कैसे मैनेज करते होंगे वो, लाइक इट्स रियली हार्ड। और उसी टाइम पर जब आप ये सब करते हो तो बहुत होम सिकनेस फील होती है,
यू रिमेंबर योर फैमिली। जब फेसबुक आप स्क्रॉल करते हो, ये सारी चीज़ आपके फ्रेंड्स को मिस करते हो। स्टार्टिंग में ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है, लेकिन अगर आपने इन सब चीज़ों से फाइट कर लिया तो ही आप यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे। तो दिल को स्ट्रांगली बनाइएगा, क्योंकि कई बार इमोशनलिटी को हमें थोड़ा सा पीछे रखना पड़ता है, तब जाके कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो यही है कि थोड़ा इन सब, और कोशिश कीजिए कि यहाँ के जो सिटीजन्स है, लोग हैं, उनसे घुलने मिलने की। अगर यहाँ पर सब होने लग जाएगा तो आपको कभी भी होम सिकनेस फीलिंग नहीं आने वाली है। और वैसे भी अब तो ऐसा नहीं होगा गाइस। मेरे टाइम पर 2018 में यहाँ पर इंडियंस बहुत कम थे तो ऐसा होने लग गया था, लेकिन अब यहाँ पर इंडियन है तो जैसे ही आप फर्स्ट डे या सेकेंड डे आएंगे, बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स आपके बन जाएंगे एंड यू विल फील लाइक यू आर इन इंडिया। इटली जैसा आपको लगने नहीं वाला है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होगी आपके साथ जब आप लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम जो मैंने फेस की थी वो टाइम जोन की फेस की थी। तो इटली और इंडिया की टाइमिंग में डिफरेंस जो है 3.5 आवर्स का होता है और कभी 4.5 आवर्स का होता है। और जो इंडिया का जो टाइम है वो अहेड है इटली के टाइम से। तो कई बार जब मैं उठकर यूनिवर्सिटी जाता था और उसके बाद आता था, तब तक मेरे मॉम डैड ऑलरेडी सो चुके होते थे। तो ये भी प्रॉब्लम्स मैंने शुरू में फेस करी, उसके बाद तो नॉर्मली मैं मैनेज करने लग गया था। और यहाँ पर आपको गूगल मैप्स का सहारा लेना पड़ता है, कहीं पर भी जाना है तो कभी कभार आप गुम भी हो जाते हैं, लेकिन समझ आने लग जाती चीज़ें। ये सब देखिएगा, ये सिर्फ आपको स्टार्टिंग 1 मंथ में होने वाला है, उसके बाद आप सारी चीज़ें खुद ब खुद मैनेज कर लेंगे। और स्टार्टिंग में जब मैं आया था एयरपोर्ट पर, तो एयरपोर्ट के बाद मुझे बहुत इंटरनेट का प्रॉब्लम बहुत हुआ था, क्योंकि एयरपोर्ट पर तो वाईफाई मिल जाता, उसके बाद इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि सिम जो यहाँ पर स्टार्ट हुई थी मेरी 2 दिन के बाद हुई थी। तो 2 दिन तक आई हैड टू स्टे विदाउट इंटरनेट। तो आपको जिनसे भी कांटेक्ट करना है, एयरपोर्ट के वाईफाई से कांटेक्ट कर लीजिए और डायरेक्टली आपकी डेस्टिनेशन पर जाइए। अब एयरपोर्ट से लेकर जो स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन स्टेशन से आपकी सिटी जहाँ पर भी आपको जाना है, वो भी एक लॉन्ग जर्नी होती है। जैसे हमारे लिए वो 3 आवर्स की जर्नी होती है, तो वो 3 आवर्स तक मुझे 3 बैग्स, 1 हैंड बैग, 1 लैपटॉप बैग, इतने 5 बैग्स लेकर आया था मैं, वो कैरी करने पड़े थे। और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था लिटरली। और मेरे एक बैग का तो व्हील भी टूट चुका था। जब आप लोग स्टार्टिंग में आते तो यहाँ पर अकोमोडेशन का भी बहुत प्रॉब्लम आता है। लाइक अगर आपके यहाँ पर कोई फ्रेंड्स है तो डेफिनेटली आप इजीली अरेंज कर लेंगे। अगर आपके फ्रेंड्स नहीं है तो इनिशियली आप लोग होटल अरेंज करेंगे, होटल में पूरा शिफ्ट करते, थोड़े टाइम वहाँ पर रहते हैं एंड देन उसके बाद कोई परमानेंट अपार्टमेंट लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी प्रॉब्लम आती है। और सो मैं एक फेसबुक पेज क्रिएट करने वाला हूँ, जिसमें लाइक अगर आप यहाँ पर आने वाले हैं और अकोमोडेशन चाहिए तो उससे आप इजीली अकोमोडेशन ले सकते हैं इंडियन स्टूडेंट से कांटेक्ट करके। मेरी एक और रिकमेंडेशन है, आपको थ्रू आउट 2 ईयर्स जर्नी यहाँ पर स्पेंड करनी है। तो इनिशियली आने के बाद एकदम से सारा मनी स्पेंड मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ एक्साइटिंग रहेगी, अट्रैक्टिव दिखेगी। तो आप ये क्लोथ्स खरीद लेता हूँ मैं, ये प्लेस बहुत अच्छी, वहाँ पर ट्रैवल कर लेता हूँ। इनिशियली थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा अपने आप को, प्लान करके, और बजटेड ट्रैवल ट्रिप्स करिएगा। बस ये मेरी लास्ट रिकमेंडेशन थी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।